हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो वेलकम टू 41st वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया हम लोग उस पे चर्चा करेंगे और उसी के बेस पे हम लोग आगे का एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 24,965 के आसपास। लास्ट वीक का क्लोजिंग था 24,966। 2 पॉइंट से निफ्टी ने आज इस वीक भी नीचे क्लोज किया है लास्ट वीक के कंपैरिजन में। सो यहाँ पे इस वीक हम लोग देखें तो खाली मंडे को हम लोग को एक फॉलो थ्रू देखने को मिला था। उसके बाद से लगातार 4 दिन हमें इनसाइड बार फॉर्मेशन होते हुए नजर आ रहा है। मतलब जो मंडे का रेंज बना था, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो मंडे का जो रेंज है, लो और हाई, उसी के अंदर निफ्टी ने चारों दिन परफॉर्म किया, राइट? एक नेक्स्ट डे तो हमें थोड़ा रिकवरी देखने को मिला था, बट ये लास्ट 3 दिन से निफ्टी कहीं ना कहीं एक पॉज ले रहा है, राइट? सो इस वीक तो हमें कुछ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, बट निफ्टी एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा है जहां से देयर कैन ईदर बी अ रिवर्सल और अ फॉलो थ्रू डाउन साउथ। ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है कि अभी ये क्या है, ये तो एक तो वीकेंड है, प्लस अभी ये वीक में कोई बुरा न्यूज आता है तो गैप डाउन करेगी और नीचे के सपोर्ट लेवल्स टेस्ट करने का ट्राई करेगी। बट कहीं ना कहीं निफ्टी ने यहाँ पे पॉज लिया है, तो अभी यहाँ से कह पाना मुश्किल है कि निफ्टी यहाँ को जाएगी या यहाँ को जाएगी। बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं 50 पीरियड मूविंग एवरेज का सपोर्ट निफ्टी ने लिया है, राइट? सो हम लोग का एक स्टैटिक सपोर्ट तो है ही, जो बेस हम लोग ने बनाया था उसी के अंदर निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो दिस इज अ नो ट्रेड जोन। दूसरी बात, एक इनसाइड बार्स फॉर्मेशन होते हुए नजर आया। मतलब जो इस वीक का फर्स्ट डे था मंडे, उसके अंदर ही निफ्टी क्लोज करे। मतलब उसका रेंज है 24,695 से लेके 25,140। तो इस रेंज के बीच में निफ्टी ने फिलहाल पूरा वीक गुजारा है। सो अभी यहाँ पे ये पॉज लेके अभी इधर साइड जहां पे भी निफ्टी ब्रेक करके सस्टेन करता है, उस साइड की ट्रेंड प्रिवेल होगी। अभी क्या है कि अपर साइड पे क्या है, एक ये डायनामिक रेजिस्टेंस आ रहा है विच इज 20 पीरियड एसएमए, राइट? और एक 25,430 का जो लेवल है, दैट कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो ऊपर की साइड पे ये दो रेजिस्टेंस है। अभी तो फिलहाल क्या है कि निफ्टी, एक तो ये जो अप ट्रेंड लाइन जा रही है, जो डॉटेड ग्रीन लाइन है, उसको उसने काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। दूसरी बात, मूविंग एवरेज का रिस्पेक्ट किया है, तो यहाँ पे ये कन्फ्लुएंस पॉइंट था। तो यहाँ से निफ्टी ने फिलहाल तो पॉज लिया है। अभी निफ्टी को या तो यहाँ से ऊपर निकल के इस रेजिस्टेंस को फेस करना है, या तो नीचे क्लोज करके ये वीक का जो लो है विच इज 24,695 के आसपास, तो इस लो के नीचे निफ्टी को क्लोज करके सस्टेन होना है, फिर फर्दर एक गिरावट आ सकती है। अगर वो सस्टेन होता नहीं है और वापस से इस बेस में अंदर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे और वक्त बिताएगा और फिर अगेन उसकी आगे की जर्नी स्टार्ट होगी। बट ऑन दी अपर साइड यहाँ पे फिलहाल तो दो रेजिस्टेंस है, विच इज एक तो ये डायनामिक ट्रेंड लाइन, एक तो ये डायनामिक रेजिस्टेंस, और एक ये है स्टैटिक रेजिस्टेंस। तो फिलहाल तो निफ्टी में इस वीक कुछ ऐसा नया कुछ फॉर्मेशन या ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मैंने खाली ये अपडेट किया था ट्यूसडे को, ये बुलिश हरामी पैटर्न जैसा बन रहा है, बट इसके हाई के ऊपर हमें डेली क्लोज चाहिए वो कंफर्मेशन के लिए। तो फिलहाल तो निफ्टी ने कोई क्लोजिंग नहीं दिया है, तो वी आर अवेटिंग फॉर कंफर्मेशन। इसके ऊपर क्लोज करके निफ्टी को सस्टेन होना है मिनिमम 2 से 3 दिन, तब जाके इस लेवल का हम वो सस्टेनेबिलिटी मान सकते हैं। तब तक के लिए फिलहाल तो निफ्टी नो ट्रेड जोन में है, मतलब साइडवेज मूवमेंट में है। हाँ, इसके नीचे हम लोग का वीकनेस पॉइंट स्टार्ट होगा कि हाँ, निफ्टी में कहीं ना कहीं अभी वीकनेस आ चुकी है और नीचे के लेवल्स पे टेस्ट हो सकते हैं। तो नीचे के लेवल्स में फिलहाल एक छोटा सा सपोर्ट तो नजर आ रहा है विच इज 24,365 का, और उसके नीचे है 24,100 और 24,000। तो ये दो लेवल है जो कि अच्छा खासा एक सपोर्ट का काम करेंगे, ये दो लेवल। ठीक है, तो ये तो हुआ निफ्टी का बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी का ये रहा डेली चार्ट। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 51,172 के आसपास, राइट? निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी तो काफी वीक है, बिकॉज प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स सारे धड़ल्ले से वीकनेस दिखा रही है, राइट? दूसरी बात, बैंक निफ्टी को भी देखा जाए तो अच्छा खासा एक फॉल हमें देखने को मिला, बट कहीं ना कहीं इस जो ये जो अप ट्रेंड लाइन आ रही है, उसको कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट कर रहा है। उसके नीचे क्लोज किया, बट वापस से उसके ऊपर अंदर आके यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया। 51,133 एक छोटा सा सपोर्ट अच्छा लेवल था, प्लस ये येलो जो एक जोन है बड़ा, 49,688 से लेके 50,889 का, ये एक बढ़िया सा सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी के लिए अभी तो फिलहाल कोई यहाँ पे भी कोई ऐसी वीकनेस नहीं है, अनलेस एंड अनटिल इस जोन के नीचे क्लोज करके सस्टेन होता है, राइट? बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में क्यों वीक है? बिकॉज ये आप देख लीजिए डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखा जाए तो 50 पीरियड और 20 पीरियड के नीचे चल रहा है प्राइस।
बैंक निफ्टी, तो कहीं ना कहीं काफी वीक माना जाता है, राइट। अभी क्या है, दोनों मूविंग एवरेज फिलहाल 20 तो डाउन फेसिंग ही है, बट 50 ने भी थोड़ा स्लोपिंग दिखाया है। तो अभी बैंक निफ्टी यहाँ पे कैसा परफॉर्म करता है वो हमें देखना है। इज इट रिस्पेक्टिंग दी अप ट्रेंड लाइन, और वापस से उसको क्लोज करके यहाँ पे उसको मल्टीपल रेजिस्टेंस है, ऊपर जाता है, बट कहीं ना कहीं उसको यहाँ पे टाइम बिताना है। यहाँ पे जितना भी सेलिंग आ रहा है ऊपर से, तो उसको यहाँ पे एब्जॉर्ब करना है और फिर जाके ऊपर की ओर की जर्नी स्टार्ट हो। तब तक के लिए बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी वीकर है। दूसरी बात, बैंक निफ्टी स्लाइटली ऑन अ बेयरिश साइड इन द सेंस कि वो साइडवेज नहीं है, राइट। इसमें भी देखा जाएगा तो मंडे को जो रेंज बनाया था उसके अंदर ही बैंक निफ्टी घूम रहा है, बट मूविंग एवरेज के नीचे है, प्लस की लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये इसमें थोड़ी वीकनेस काफी ज्यादा है, राइट। तो दोनों का व्यू ऐसा देखा जाए तो इस वीक तो कुछ किया ही नहीं है, ऊपर से नीचे खाली वो रेंज के बीच में वॉलेटिलिटी उसने दिखाई है दोनों इंडेक्सेस। ठीक है, हम लोग अभी बात कर लेते हैं जो दूसरे इंडेक्सेस है। वीकली व्यू को हम देखें तो निफ्टी का ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं है। मेजर गिरावट हमें 1% के ऊपर देखने को मिली है, तो इन 5-6 इंडाइसेस में मिली है, व्हिच इज ऑयल एंड गैस, एनर्जी, कमोडिटीज, पीएसयू बैंक्स, मेटल्स एंड एफएमसीजी। एफएमसीजी में सबसे ज्यादा गिरावट इस वीक हमें देखने को मिली है, व्हिच इज 2%, राइट। और अच्छा सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस अगर हमें देखा जाए तो 3 इंडाइसेस में देखने को मिली, व्हिच इज ऑटो, हेल्थ केयर एंड फार्मा, राइट। अगर मार्केट ब्रेडथ की बात करें तो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर मंथली मूविंग एवरेज इज 35%. Percentage of stocks above their quarterly moving average, which is unchanged at 46%, and percentage of stocks above their yearly moving average is 77%, जो कि लास्ट वीक के कंपैरिजन में 1% का ड्रॉप है। ये जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज जो है, थोड़ा परसेंटेज टर्म्स में इंक्रीज देखने को मिला है। लास्ट वीक 28% था, इस वीक 35% है। यहाँ पे इट इज अनचेंज, मतलब 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर जितने भी स्टॉक्स है, विच इज अनचेंज एट 46%, एंड यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर जितने स्टॉक्स है उसमें 1% लेस है, विच इज 77%। लास्ट वीक 78%, राइट। सो कहीं ना कहीं मार्केट ब्रेथ भी अगर हम लोग देखते हैं तो एक साइडवेज फॉर्म हमें दिख रहा है, एक पॉज फॉर्म दिख रहा है, राइट। होना चाहिए फॉर अ डिसेंट बुल मार्केट, हमें ये 35 के ऊपर होना चाहिए, बट ये इसको 50 के ऊपर होना चाहिए और इसको 80 के ऊपर होना चाहिए, तो तभी जाके कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ दिखती है कि बुल मार्केट में स्ट्रेंथ है, राइट। अगर मोमेंटम और ट्रेंड की बात करें तो हम लोग उसका भी व्यू देख लेते हैं। ट्रेंड बेस देखा जाए तो आईटी, मीडिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मा, हेल्थ केयर, कंजम्पशंस, ये सारे अच्छे खासे पॉजिटिव ट्रेंड में है और ये सारे नेगेटिव ट्रेंड में है। सबसे बुरा ट्रेंड मतलब डाउन ट्रेंड जिसमें चल रहा है, डाउन स्विंग जिसे बोलते हैं, विच इज इन पीएसयू बैंक, सीपीएसई। तो ये मैंने ग्रुप में भी अपडेट किया था, राइट। दीज इंडाइसेस आर शोइंग अ डाउन स्विंग। मोमेंटम की बात करें तो निफ्टी यहाँ पे है, विच इज एट 2.94। उसके ऊपर जितने भी स्टॉक्स है दैट आर आउट परफॉर्मिंग निफ्टी, एंड इसके नीचे जितने भी स्टॉक्स है दैट आर अंडर परफॉर्मिंग। सो फिलहाल बैंक निफ्टी इज ऑल्सो अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी। मेटल है, कमोडिटीज है, एनर्जी है, प्राइवेट बैंक्स है, मीडिया है, ये सारे सेक्टर्स आर अंडर परफॉर्म, राइट। और पीएसयू बैंक्स में तो बहुत ही वीकनेस है। रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज भी अगर हम लोग देखें तो निफ्टी 500 के ऊपर जितने भी इंडाइसेस है वो सारे अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखा रही है, राइट। तो ओवरऑल मार्केट ब्रेथ को देखे प्लस निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स को भी देखे तो हमें एक ही व्यू मिलता है कि विच इज ऑफ साइडवेज। फिलहाल वीकनेस अभी नजर नहीं आ रही है, वीकनेस हमें नेक्स्ट वीक वापस से पता चलेगा। हम लोग इस वीक तो कुछ परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, एक ही रेंज में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने टाइम बिताया है। सो नेक्स्ट वीक दोनों इंडाइसेस कैसा परफॉर्म करते हैं उसके लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द वीकेंड। नवरात्रि और दशहरा की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक। Thank you very much.